परमेश्वर दया करे, हम संसार के लोग नहीं है, समझ गए। हम कहाँ के हैं? स्वर्गीय स्थान में प्रभु ने हमें बैठाया है और हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह क्या बनना है? माफ करने वाले। आज संसार में देखो, कोई किसी को माफ नहीं कर रहा है। ऊपर से क्या है, अगर कोई गलती कर भी देता है, माफी में मांग रहा है, तो भी उसको माफ नहीं करते। उसे क्या कहते हैं? हमें ये दो वो दो, तब क्या करेंगे? तुम्हें माफ करेंगे। आज जितने हमारे भारत देश में केस चल रहा है कोर्टों में, वो उसमें से पता है 90% क्या है? सारा झूठा केस है। 90% क्या है? कोई सच्चाई नहीं है। तो भी क्या है? 55 साल से क्या है? केस चल रहा है। किसी को तो 20-20 साल से केस चल रहा है। कितने लोगों के जीवन भर केस ही चलता रहता है। पता है, जो यीशु मसीह की बात को सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं, परमेश्वर उनको क्या है? झूठा केस से भी आजाद करवाता है, ठीक है। परंतु जो अपनी समझ की सहारा लेते हैं, परमेश्वर उनको बुराइयों में खुद ही फंसा के रखता है। क्या करता है? बुराइयों में फंसा के रखता है। इसलिए क्या है, हमें बुराई करने वाला नहीं बनना है। यीशु मसीह ने माफ किया है तो हमें भी क्या करना चाहिए? माफ करना है। हालेलुया। अगर हमारा भाई कोई गलती करता है तो हम कहते नहीं, इसको कैसे छोड़ देंगे, इसने मेरे साथ ये किया वो किया। सब बदला लेने के लिए क्या करते हैं? हम जहाँ तक हो सके क्या है? कोशिश करते हैं। परंतु यीशु मसीह ने साफ कहा था कि माफ करो। क्या करो? माफ करो। आज लोग माफ करने वाले नहीं है। माफ भी कर देते हैं ना, तो दिखाने के लिए माफ करते हैं। माफ करते हैं तो क्या करते हैं? दिखाने के लिए। कैसे दिखाने वाले माफी कैसे होता है? ऊपर से माफ कर दिया, मुंह से बोल दिया, लेकिन मन में क्या है? ऊपर से माफ कर देते हैं, परंतु बोलते हैं कि हम जय मसीह की नहीं बोलेंगे, है ना। ऊपर से माफ कर देंगे, हाँ मैंने उसको क्षमा कर दिया है, और क्या है, परंतु कभी फोन नहीं करेगा, कभी उसे घर जाएगा नहीं, कभी उससे नमस्कार नहीं बोलेगा। वो आएगा ना तो वो मुंह मोड़ के उधर चला जाएगा। आज यही माफी हो रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक तू अपने भाई को दिल से माफ नहीं करेगा, तब मेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे माफ नहीं करेगा। हम प्रभु से माफी तो लेना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना सब चाहते हैं, परंतु क्या है, दूसरे को माफ करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ भी ऐसा हुआ, माफ कर दिया है परंतु केस करेगा, माफ कर दिया है तलाक लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सबसे ज्यादा जो केस है ना कोर्ट में हो जाती, तो किसके ऊपर है? तलाक के ऊपर। किसके ऊपर? ओए खटखट मत करो, किसके ऊपर है? सारे बच्चों को मैंने बाहर भेजा है, तू यहाँ पे बैठ के खेल। बाहर खेलना तो खेलो, नहीं तो चुपचाप बैठ के सुनो, ठीक है। वो तो छोटे छोटे हाला करते हैं, इसलिए बाहर खेलो। तुम तो बड़े हो। पता है, परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर वो तलाक से क्या करता है? घृणा करता है। तलाक से क्या करता है? अगर तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ने के मन कर दिया है तो छोड़ दो, परंतु दूसरा विवाह मत करो। अगर तुम्हें अपने पति को छोड़ना है तो छोड़ दो, परंतु बाइबल कहती है कि दूसरा विवाह मत करो, एक ही विवाह करो। तलाक लेना है, अलग रहना है तो अलग रहो, लेकिन क्या है? शादी मत करना। और शादी करने के बाद जाओगे स्वर्ग में, बोलोगे देखो प्रभु हम तो आ गए, है ना। प्रभु पूछेगा क्या क्या करके आए हो, तो दो शादी करके आए। पहले वाले को छोड़ दिया तो उसको खाना नहीं बनाने आ रहा था, इसलिए छोड़ दिया, है ना। इसलिए दूसरे वाले क्या है? दूसरे वाले शादी का क्या है ना, दूसरा शादी करके लेके आए। तो पहले वाला क्या है? मेरे को पानी पीने के नहीं देती थी, तो तेल नहीं लगाती थी, मैं ड्यूटी पे से आता था तो टीवी में लगी रहती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये सब कोर्टों में ये सारे केस चल रहा है, ऐसे ऐसे बहाना चल रहा है। केस कर रहे हैं कि दहेज की केस कर रहे हैं लोग, हैं, जबकि उसके बाप ने भी नहीं देखा होगा 20 लाख जिंदगी में, और 20 लाख दहेज दिया है अपनी लड़की को शादी करने के लिए। ऐसे केस कर रहे हैं। ये सब क्या है? कोर्टों में मामला चल रही है। जिंदगी में कभी 20 लाख रुपए नहीं देखे होंगे घर में अपनी, और केस कर रहे हैं कि जब हमने अपनी बेटी को शादी किया था ना, 4 लाख 5 लाख हो जाता है खर्च, है ना, लेकिन 20 लाख खर्च हो गया है। और केस क्या डाल रखे हैं कि 20 लाख खर्च हो रखा है, और अभी तक केस चल रहा है। कितने 8-9 साल हो गया केस ही चल रहा है अभी कोर्ट में। बाइबल क्या कहती है? झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अगर तुम्हें अलग होना है तो अलग हो जाओ, पर जो सही बात है उसको बोलो ना। झूठे बोलोगे तो क्या करोगे? तुम्हारे साथ भी क्या होगा? बुराई होगा। आज तुम किसी की बेटी के साथ ऐसे कर रहे हो, तुम्हारी बेटी भी होगी, उसके साथ भी वैसे ही होगा। बाइबल क्या कहता है? बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य बोएगा वही काटता है, जो मनुष्य बोता है वही काटता है। अगर आपकी गलती है तो कोशिश करो अपने दुश्मनों से क्या है? मेल मिलाप करने की। यीशु मसीह ने भी यही कहा है। अगर तेरा दुश्मन तुझ पे केस करना चाहता है, तुझे क्या है कोर्ट में लेके जाना चाहता है, पुलिस वाले के पास लेके जाना चाहता है, उससे पहले क्या करो? केस होने से पहले उससे या तो माफी मांग लो, मेल मिलाप कर लो। देखो बच्चन निकालो, निकालो बच्चन। मत्ती 5:25,
मत्ती 5:25 पढ़ो, क्या लिखा है? मत्ती 5:25 में लिखा है, जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये पता ये किसके लिए कहा था? विश्वासियों के लिए, उनके लिए नहीं कहा था जो संसार में है। किसके लिए कहा था? जो आज ये वचन सुन रहे हैं उनके लिए कहा। हालेलुया। क्या कहा? मार्ग में जब तू जा रहा है उसी समय क्या कर, तू अपने मुद्दई से, अपने दुश्मन से मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे ऊपर केस करे और तुम क्या है जेल में चला जाओ। हालेलुया। और जेल में जाने का मतलब होता है केस लड़ते रहो। क्या करो? केस लड़ो। परंतु आपको लगता है क्या नहीं मुझे क्या है माफ करना चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए, तो क्या करो? मेल मिलाप उससे कर लेना चाहिए। लूका 12 के एक और पढ़ो, लूका 12 के 58 में लिखा है, अपने दुश्मनों से मेल मिलाप करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का अत्यंत कर लेना, ऐसा ना हो कि वो तुझे नाई के पास खींच के ले जाए और नाई तुझे प्यादे को सौंपे और प्यादा तुझे बंदी गृह में डाल दे। यहाँ पर पुलिस वाले की बात हो रहा है। यहाँ पर किसकी बात हो रहा है? प्यादे का मतलब होता है सिपाही पुलिस, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ तक हो सके क्या करो? मेल मिलाप करो। क्या करो? क्या करो? मेल मिलाप। हालेलुया, हालेलुया। हमारी एक बहन है, उसकी शादी हुआ था, एक शादी हुआ, हमारी बहन है, जीतन नाम है, उसका शादी हुआ था। तो उसका आदमी हम लोग को नहीं पता था, घर के लोगों को नहीं पता था, तो वो थोड़ा मेंटल टाइप की है और जो कुछ कमाता है सब दारू में ये सब उड़ा देते, ये सब नहीं पता था। उन लोगों का मानना था, एक कहावत है ना कि इसका शादी कर दो तो ये सुधर जाएगा। जो लड़के बिगड़े हुए थे कहते शादी कर दो, गांव में भी ऐसे कहते हैं, हर जगह कहते हैं सुधर जाएगा। जो लड़का अभी नहीं सुधरा शादी के बाद और बिगड़ जाता है, सुधरता नहीं है। और हमारे एक रिश्तेदार थी, उसको सब कुछ पता था, उसने झूठ बोल के शादी करवा दी। 1 महीने में 3-4 बार, देखो 1 महीने शादी हुआ, उसको क्या 3-4 बार मारपीट दिया। सोचो वो लड़का कैसा होगा, ठीक है। तो वे आ गए गाँव में और हम लोग चाहते थे कि हमारा जो सामान है ना वो दे दे, अपना सामान ले ले, समझ गए। परंतु वो राजी नहीं हुए, ठीक है। तो हम लोग जा रहे थे केस करने के लिए। मार्ग में प्रभु ने मेरे को अगुवाई किया था कि केस मत करो। क्या मत करो? केस मत करो। और मैंने ये बात क्या है अपने घर को बताया, है ना। मैंने कहा एक काम करो, कोई बात नहीं, जो घाटा लगा छोड़ दो, उसको अपने घर रहने दो, इसको अपने घर रहने दो, है ना। वो अपनी शादी करेंगे, अपनी ये शादी करेंगे, है ना। पर मेरे घर वाले ने पैसे नहीं, मेरे घर वाले ने मेरे बात को नहीं मानी, ठीक है। मैं आधे रास्ते में से मैं लौट के जल्दी आ गया घर पे और वो भी आए। पर दूसरे दिन क्या गए वो लोग, पता है कितना घाटा लगा? 12,000 रुपया घाटा लगा। कितने 12,000। और केस भी नहीं हुआ, पुलिस वाले भी पैसे खा गए। और क्या है, और बाद में जो मैंने बात बोला था वही बात हुई। मेरे को दूसरे दिन आना था यहाँ पर दिल्ली गाड़ी पकड़ने के लिए, इसलिए मेरे को ट्रेन थी, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी आ गया। परंतु वो लोग कहा कि एक काम करो, गाड़ी करके लेके आना और अपना सामान लेके जाना, हमारा सामान लेके देके क्या है मतलब आप गहना था पता नहीं क्या था, वो लेके आना और अपने सामान लेके जाना, ठीक है। मैंने इनको बोला था फोन करके कि गाड़ी मत करो, एक काम करो पहले जाकर फैसला कर लो, उसके बाद गाड़ी वहीं पे गाड़ी मिल जाएगी। पर उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने मेरे को भी डांट दिया, मेरे पापा ने मेरे को भी डांट दिया कि जो तू जहाँ जा रहा है तू जा चुपचाप, है ना, हम लोग जैसे है कर लेंगे। गाड़ी करके गए और मैं शाम को फोन किया कि क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि सामान नहीं। उसमें घाटा लग गया गाड़ी वाले में, पता नहीं 7,000-8,000 लिया था। बहुत दूर है, कितना दूर है, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर है हमारे गांव से। 7,000 रुपये पिकअप वाले ने लिया, उसमें घाटा लगा। फिर पुलिस वाले को भी दिए, बोले कि चलो रिपोर्ट वो लिख देते हैं। फिर केस भी नहीं हुआ, 12,000 रुपये घाटा लग गया। और फिर आज केस भी नहीं हुआ, वो अभी तक केस नहीं हुआ। और पर एक तरफा तलाक हो गया कोर्ट से। वो लड़के वाले को बुलाए, लेके लड़के वाले आए नहीं। तो वकील ने कहा एक काम करो, अपनी लड़की की शादी करो। और एक तरफा एक केस होता है कि हमने बुलाया था, हमारे पास प्रूफ है और ये नहीं आए, तो उसको तलाक दे के अपनी शादी करो। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो प्रभु अगुवाई करता है उसकी बात को सुनना चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारी घाटा लगेगा। अगर हम प्रभु की बात को नहीं सुनेंगे तो हमारा खुद का क्या होता है, नुकसान होता है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो इनकी चक्कर में पढ़ने के चक्कर में क्या है, पहले ही मेल मिलाप करके बात को खत्म कर दो। क्या कर दो? बात को खत्म करना चाहिए, चाहे वो हमारा भाई है। अगर भाई भी आपके विरोध में गलत काम किया है
और आपको लगता है कि उसने गलत किया है परंतु मैं सही हूँ, तो भी क्या करो, उसको माफ कर दो। क्या कर दो? माफ कर दो। नहीं तो आप उसको जेल में डलवाओगे तो आपका भी नुकसान होगा और उसका तो होगा ही। आपका भी नुकसान होगा, उसका ही नहीं होगा, आपका भी होगा। समझ गए? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम माफ करने वाला बनो। क्या करो? जब तक दिल से माफ नहीं करोगे तो पिता से भी माफी नहीं मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पता है संसार के जो लोग होते हैं वो आपके ऊपर क्या है, गलत इल्जाम लगाएंगे, गलत क्या है आरोप लगाएंगे, परंतु बाइबल में लिखा है कि आपको संसार की तरह नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको किसके तरह नहीं बनना है? संसार की तरह नहीं बनना है। हालेलुया। अगर जो काम 2000-3000 में हो सकता है और अगर आप अपनी समझ की सहारा लोगे तो उसमें पता है 50,000 से भी ज्यादा पैसा लग जाता है। अगर अपनी समझ की सहारा लोगे तो पता है 50,000 से भी क्या है आपकी घाटा लग जाएगा, लग जाता है। देखो देखो परमेश्वर जो है ना, जो गलत है उनके साथ नहीं रहता है। समझ गए? चाहे वो संसार के लोग ही हो, अगर वो सही है ना तो परमेश्वर उनके साथ रहेगा, आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप गलत हो। समझ गया? तो आप सही हो तो परमेश्वर आपके साथ है, आप गलत हो परमेश्वर भी जानता है कि बहुत झूठ बोल रहा है, तो वो क्या बोलते हैं उसको कि अपनी समझ की सहारा लेना, और आप बुराई में हमेशा फंसे रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी मुद्दई को, अपने दुश्मनों को माफ करो और केस होने से पहले क्या करो? मेल मिलाप कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुलिस और वकील किसी को नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखना। अब तो जज भी सब बिक गए। समझ गए? पैसे दोगे सब कुछ होगा, पैसे नहीं दोगे कुछ नहीं होगा। झूठा आप सही, अगर आप सही हो ना तो उल्टा आप ही को फंसा देंगे, उल्टा आप ही को फंसा देंगे और आप ही से वो क्या है ले लेंगे। आप उससे लेना चाहते हो वो आप ही से ले लेंगे। वकील जो ये कानून है आजकल के ये जो कानून है वो किसी के नहीं होते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तू मार्ग का मतलब केस होने से पहले, जेल में जाने से पहले या जेल में डलवाने से पहले ही अच्छा है क्या करो? मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जिसको कर्ज चाहिए उसको कर्ज दो, जिसको उधार चाहिए उसको उधार दो, जिसको देना चाहिए उसको दो, जिसको रिश्वत चाहिए उसको रिश्वत दो। परंतु इनके चक्कर में पड़ोगे तो आप क्या करोगे? आपका जीवन क्या हो जाएगा? खराब हो जाता है। मसीह लोगों के क्या है, ये कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, मसीह लोग कोर्ट कचहरी में पढ़े हैं। यीशु के बारे चले थे, किसका तलाक हुआ था? तलाक हुआ था क्या किसी का? बाइबल में है किसी का जो तलाक हुआ था? परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, लेकिन तलाक ये जो यीशु मसीह के चेले थे और भी बहुत सारे विश्वासी आए, नया नियम में बहुत सारे विश्वासी है, लेकिन तलाक के बारे में किसी के बारे में नहीं लिखा गया कि नाम से कि इसका तलाक हुआ है। ये भी यीशु को मानता है, ये भी यीशु को मानता है, इसको क्या है तलाक हुआ है। पर आज लोग क्या है सबसे ज्यादा तलाक दे रहे हैं। इसलिए तलाक दे रहे हैं दूसरी शादी करने के लिए। तलाक इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम क्या है अच्छे हैं या मेरी पत्नी क्या है गलत है या हम अच्छे, इसलिए नहीं दे रहे हैं। वो दूसरी शादी करने के लिए तलाक आज दे रहे हैं। एक तलाक देंगे दूसरी जाके शादी कर लेते। बूढ़े लोग उम्र ही कर गया, तलाक दे के क्या कर रहे? शादी कर। तलाक देने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखना। तलाक जो देते हैं झूठा इल्जाम लगाते हैं और तलाक देते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। रोमियो 13 के साथ पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे मसूल चाहिए उसे मसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि हम ये काम करके बहुत अच्छा काम किए। समझ गए? आज लोग झूठा केस जीत जाते हैं और घर में आके क्या है पार्टी मनाते हैं। झूठा केस जीतने के बाद क्या करते हैं? घर में आकर पार्टी मनाते हैं। यहाँ पर तो थोड़े देर के लिए सुख विलाप से रह लोगे, परंतु याद रखना वहाँ पर दुख ही दुख मिलेगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने से जिस दिन दूर किए जाओगे उस दिन से क्या है दुख स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए क्या है वहाँ की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको 50,000 रुपया दे दिया जाए तो कितना दिन चलेगा? आज के दिन में कितने दिन में खा खत्म कर दोगे? 5 महीने। अगर 10,000 भी खर्च करोगे तो आपकी राशन पानी 5 महीने चलेगी। और वो 50,000 लोग के लिए क्या कर रहे हैं? लोग केस कर रहे हैं। और उसका पता चलता है ना 50,000 के चक्कर में पता है 50,000 रुपया केस में चला जाता है। और फिर बोलते हैं कि इससे अच्छा मैं केस नहीं करता तो ही अच्छा रहता। अभी गाँव की बात है, एक जमीन के लिए इतनी सी जमीन थी, उस समय पता है 7,000 की रेट था। 7,000 आज 5 साल हो गया। कितने? 5 साल। आज कुछ 12,000 की जमीन होगी। वो इतनी सी था, गली में की जमीन थी इतनी सी। दोनों भाई ने अभी तक केस लड़ रहे हैं। एक पास्टर ने असला करा दिया। मेरे को तो हंसी आ रहा था। अभी तक माफ करने के लिए एक दूसरे को राजी नहीं है ना। उसके पास्टर गए, दोनों को बुलाए, बोले कि तुम दोनों भाई हो। इतने दिन से केस चल रहा था, है ना।
तो उन्होंने कहा कितने की जमीन होगी। पास्टर ने सोचा कि चलो चल रहा होगा तो होगी 1-2 बीघा होगी। इतनी सी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। पता उस समय 7,000 की क्या थी उनकी और रेट था। अब खुश को 12,000 की रेट होगी। इतनी सी जमीन थी गली में गए, उसके लिए लड़ रहे हैं 1-2 गज जमीन के लिए। और पता है उसका जब बैठ के हिसाब जोड़े है ना तो 30,000 रुपया उनको तारीख पे लग गया, आने जाने में वकील के चक्कर में। पता तो ये प्रभु परमेश्वर क्या करा, अगर किसी को बुद्धि की घटी है ना तो मुझसे मांगो। और जब आत्मा अगुवाई कर देता है ना तो उसको बात को सुनना है। अगर नहीं सुनोगे तो जरूर फंसोगे, कोई भी हो। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि माफ करो। इस संसार के हम सोचते हैं ना कि उसने वो काम किया था ना तो उसको इतना पैसा मिल गया, हम भी क्या करेंगे, झूठा केस कर देंगे तो हमें भी 20 लाख रुपया मिल जाएगी। और देखो अभी तक केस चल रही है। यीशु मसीह कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, जो संसार के लोग हैं उनके समान तुम मत बनो। हालेलुया। देखो पढ़ो, पहला यूहन्ना पढ़ो 2 अध्याय और उसके 15। पहला यूहन्ना 2 के 15 क्या लिखा है, तुम ना तो इस संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवता का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। और संसार और उस संसार की अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार के जो आप गवाही सुनते हैं ना, किसने केस किया था, वो केस जीत गया, उसको इतना पैसा मिला। आज झूठे केस लोग लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। कितना भी हानि उठाने पाए, आपको सुनो, कितना भी हानि उठाना पड़े आपको झूठे केस नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमारे तरफ से है तो हमारा विरोधी कौन होगा? हमसे कौन जीत पाएगा? हालेलुया। आज यहाँ पर लोग जेलों में डलवा रहे हैं, वहाँ पर जाना तुम नरक में परमेश्वर सबको हाथ पैर बांध के डलवाएगा। हालेलुया। यहाँ पर आपको 15-20 साल दुख भोगना है और वहाँ पर क्या है, अनंत जीवन में हमेशा के लिए रहना है। हालेलुया। तो वहाँ के खोज करो। हालेलुया। यहाँ की अभिलाषा खत्म हो जाएगी, यहाँ के कमाई खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या है, आज ये घर है कल नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, परंतु जो वहाँ पर रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं कि अपने पति को इसीलिए हम छोड़ेंगे ना, जब वो हमें क्या करेगा, 5 लाख रुपए दे देगा तब हम छोड़ेंगे। 5 लाख रुपए आपके खत्म हो जाएगी, वो किसी काम में नहीं आएगा, किसी काम में नहीं आता। इधर से आएगा उधर से खत्म हो जाएगी, परंतु अगर वहाँ की जिंदगी खत्म हो जाएगा तो कभी नहीं मिलेगा अगर आप झूठ बोलोगे तो। इसलिए क्या है, झूठा गवाही नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी तरफ से है तो प्रभु हमें बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ प्रभु है तो आपको बिल्कुल बचाएगा। पर क्या है, लोग बोलेंगे कि ये केस करो, वैसे करो, वैसे इनको क्या है फंसाओ। नहीं करना है। प्रभु क्या कह रहा है वो बात को सुनो। हालेलुया। आपका प्रभु आपसे क्या अगुवाई कर रहा है उस बात को सुनना है। हालेलुया। रोमियो पढ़ो 12:2 पढ़ो जल्दी से। क्या लिखा है रोमियो 12:2 कि इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के पास हैं तो हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या बदलना चाहिए? चाल चलन। हालेलुया। उसने मेरे साथ क्या किया उसकी परवाह मत करो। हमारा जीवन प्रभु के साथ कैसा है इसका चिंता करो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है गाली के बदले क्या है, हम गाली ना दें, बुराई के बदले किसी के साथ हम बुराई ना करें। क्या हम इस बात को मान रहे हैं? इसने मेरे साथ बुराई की है तो क्या हम भी उसके साथ क्या करते हैं? बुराई करते हैं। प्रभु कहता है बुराई मत करो, लेकिन हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को तोड़ना है, इसलिए बुराई करते हैं। वो गाली दे दिया तो हम भी गाली देंगे। क्यों गाली देंगे? क्यों गाली देते हैं? शैतान वचन तोड़वाने के लिए खड़ा रहता है। बुरा तेरे को गुस्से में बोल दिया ना, तू भी बोल। वो वचन तोड़वाना चाहता है, और जो वचन तोड़ते हैं वो क्या है, नुकसान उनको उठाना पड़ता है। इसलिए बाइबल क्या कहती है, तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। संसार के सामान मत बनो। संसार में तलाक हो रहा है, गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जेल में डलवा रहे हैं, पत्नी को छोड़ रहे हैं। तुम अपने पति को मत छोड़ो, या तुम अपने पत्नी को मत छोड़ो। जो अपनी पत्नी को धोखा देगा वो सीधा नरक में जाएगा। अब जब आप माँ के पेट में थे ना, आप माँ के पेट में, तो पता है परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर आपको जानता था। समझ गए? जब माँ के पेट में आते हैं ना, तभी परमेश्वर चित्त लगा देता है कि ये मेरा जन है, ये मेरा क्या है, मेरे पास आएगा और मैं इसे अनंत जीवन दूंगा। परंतु अनंत जीवन पाने से पहले क्या होता है? सुधार। अब कोई एक आदमी
में आएगा, बोलेगा ना मुझे क्या है ना फौजी बनना है, क्या बनना है, तो ऐसे फौजी बन जाएगा। उसका ट्रेनिंग होती है। अनंत जीवन परमेश्वर ने सबको दिया है, परंतु अनंत जीवन में वही जाएंगे जब ट्रेनिंग में पास हो जाएंगे। और ट्रेनिंग क्या है, परमेश्वर का ट्रेनिंग क्या है, अपने जीवन पवित्र करो। क्या करो? और पवित्र कहाँ से होगा? ये वचन को सुनकर जब मानेंगे, जब हम अपनी चाल चलन को बदलेंगे, तभी हमारे जीवन क्या है, स्वर्ग में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा अपने माँ बाप को मानना है। कोई भी बच्चे हो यीशु मसीह को मानता है और अपने माँ बाप की आदर नहीं करता है, वो भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसका हाथ पैर बनेगा। एक वीडियो दिखाया था ना एक बात, कैसे नरक में डाल देते हैं, वैसे वो भी बड़ा हो जाएगा बच्चा, हाथ पैर बांधा जाएगा और उसको सीधा ले जाके आग के झील में डाल देंगे। समझ गए? आज लोग भाग के शादी कर लेते हैं, अपने माँ बाप को दुख देते हैं, भाग के शादी करते। माँ बाप घर पे नहीं, फोन में लगे पड़े हैं। किससे लगे पड़े हैं? लड़के से बात कर रहे हैं। माँ बाप आए, सारे मैसेज डिलीट करके रख दिए और उनका टाइम भी बना हुआ है, कितने से इतने बजे तक फोन करना है ना। माँ बाप नहीं जानते, परमेश्वर सब जानता है। इतना ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे संसार के लोग हैं, जैसे संसार के बच्चे हैं, अगर ऐसे तुम लोग बनोगे तो तुम्हारा भी हाथ पैर बांधा जाएगा और डाल देंगे, वहीं पर बात करते रहेंगे। नरक में पता नहीं क्या होता है, नहीं पता है ना। वीडियो देखा था सब ने? नहीं देखा था। तो नरक में क्या है, आग के झील है, आग में डाल देंगे और उसी में जलते रहना। फिर से क्या है, गंदगी वाला है, गंदगी, सांप है, बिच्छू है, ऐसे बिच्छू मारेंगे और डंक। बिच्छू मारा है किसी को? अभी तक नहीं मारा ना? मेरे को मारा है। नहीं मारा ना, एक बार मरवा के देखना, ठीक है? नहीं मरोगे नहीं, लेकिन मरवा के देख लेना कितना दर्द होता है। हाथ काटने से कितना दर्द होता है? इसका हाथ कटा है, दर्द हो रहा था ना, बाद में दर्द हुआ, उस समय नहीं हुआ, बाद में हुआ। बोले चलो इसके तो शैतान के वैसे हो गया। लेकिन आज लोग बच्चे क्या है, बातचीत के चक्कर में, प्यार के चक्कर में हाथ काट रहे हैं ना। यीशु मसीह के पास जाओगे ना तो फिर बताना क्यों हाथ काटा था वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर काटेगा, है ना। यीशु मसीह को विश्वास नहीं होगा ना कि हाथ काटा था, तो इसलिए बोला कि मेरे सामने काट के, है ना। देखो, शादी करना है, परंतु बाइबल में लिखा है कि अपने से खोज मत करो। जब माँ बाप आपके लिए खोजेंगे तो अच्छा खोजेंगे, अपने से खोजोगे ना तो उनका शादी 2 साल 3 साल 4 साल चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। आज जितना शादी होता है ना, भाग के लोग शादी कर लेते हैं, उनका फिर आने वाला समय में तलाक हो जाता है। परंतु जो माँ बाप की इच्छा से शादी करते हैं वो भी अच्छे रहेंगे और उनका परिवार भी अच्छा रहेगा। परंतु जो अपनी समाज की सहारा लेके शादी करते हैं ना, उनका शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और माँ बापों की भी कर्तव्य है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समय से क्या करते हैं, शादी करते हैं। जो बच्चे के समय से शादी हो जाता है वो माँ बाप की जिम्मेवारी है। आपके माँ बाप ने शादी कर दिया था ना, कितने लोगों को बचपन में शादी हो गया था। तो बचपन में शादी नहीं करना है, बाल विवाह नहीं करना है। और आपके बच्चे की उम्र हो गया तो शादी कर दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और वचन पढ़ो, मत्ती 12:44, जल्दी से। मत्ती 12:44 क्या लिखा है? परंतु मैं, हाँ 44, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीता सुन रहे ना? रीता नाम है ना? हाँ रीता, है ना। रीता गीता अच्छा नाम है ना। मम्मी पापा जोड़ो, आप पैदा हुए अलग अलग, इसलिए रीता गीता रख दिए। हाँ चलो, बढ़िया नाम है, सिंपल नाम है, याद रहेगा ना। क्या मैंने पढ़ा था? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए क्या करो, सिर्फ प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या करो, क्या करो? 5:44, मत्ती 5:44 क्या करो? सताने वालों के लिए केस करो या प्रार्थना करो? क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोसी गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, सिर्फ प्रार्थना करो। क्या करो? हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है आपको? यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वाले के लिए सिर्फ प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करना है? हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। और जब परमेश्वर आंखें खोलेगा ना तो हमेशा के लिए आंखें खुल जाएगी। और जाओगे केस करोगे ना तो पुलिस वाला मारेंगे, पीटेंगे और ढीठ हो जाएगा, आके और ज्यादा आपके साथ बुराई करेगा, है ना। समझ गए? और जब परमेश्वर आंखें खोलेगा, आप चुपचाप मुंह बंद करके रखो और सिर्फ प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ अपने बैरियों को मार्ग में क्या करो, मेल मिलाप कर लो बैरियों से, है ना। तो ऐसे करना भी चाहिए। सुनो क्या लिखा है लूका 6:28, क्या लिखा है लूका 6:28? जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हें श्राप दे उनको क्या करो? आशीष दो। कैसे आशीष देना है? प्रार्थना करके, हे प्रभु, और मेरे बारे में ये बातें बोलता है, इसलिए क्या करो प्रभु, उसे आप बात करो। मैं उससे कुछ भी क्या है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता,
उसको आशीष दो, है ना, वो मेरे को क्या करने सताना बंद करे, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जो तुम्हारा अपमान करता है उनके लिए क्या करो, सिर्फ प्रार्थना करो। अपमान का मतलब क्या होता है? गलत गलत बातें बोलना, है ना, गलत गलत बातें बोलते हैं, ये वैसा है वैसे है ना, ऐसे करता है, उसके लिए क्या करो, सिर्फ प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है सिर्फ प्रार्थना करना है। लूका 10:16 पढ़ो जल्दी से। लूका 10:16 क्या लिखा है? जो सुनो, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तू जानता है वो मुझे तू जानता है, और जो मुझे तू जानता है वो मेरे भेजने वालों को तू जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे परंतु आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो प्रभु की भी बात नहीं मानेगा, और जो प्रभु की बात नहीं मानेगा वो परमेश्वर की भी बात नहीं मानेगा। आप परमेश्वर के पास जाओगे, हे प्रभु जी हमें अनंत जीवन में पहुंचा दो, है, फिर वहाँ पर सारी कहानी याद आ जाएगी A to Z। हम आपके लिए तो दशमांश भी दिया था, हम आपके लिए क्या है दान भी डालते थे, हमने आपके लिए क्या किया, सुसमाचार भी सुनाया, है ना। दूसरे से कहते थे कि क्या है तलाक नहीं देना चाहिए, दूसरे से कहते थे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हमने आपके वचन भी प्रचार किया, हम रात दिन प्रार्थना भी करते थे, और आप मुझे नहीं जानते हो। हालेलुया। कहेंगे यीशु मसीह से आप मुझे नहीं जानते हो। वहाँ पर ऐसे ऐसे पाना पलट के नाम देखेंगे जीवन के पुस्तक में, है नहीं? क्यों नहीं जीवन के पुस्तक में नाम है? बहुत से ऐसे लोग हैं उस समय छाती पीटेंगे, उस समय क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। और पता है जीवन के पुस्तक में नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्षमा नहीं किया था। क्या नहीं किया था? सिर्फ वही पूछेगा, प्रभु तुम्हारे जीवन के पुस्तक में नाम क्यों नहीं है? तूने अपने भाई की क्षमा क्यों नहीं किया? क्या बाइबल में तुझे कभी बताया नहीं था पास्टर ने क्षमा करना चाहिए? तूने उसको माफ नहीं क्यों किया? अपने बैरियों से प्रेम क्यों नहीं रखा है? अपने सताने के लिए प्रार्थना तो लोग करते हैं परंतु बैरियों को माफ नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते। माफ ही नहीं करेंगे तो प्रेम क्या करेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। परंतु जो तुझे तू जानता है वो मुझे तू जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है पहला शमूएल 1, 2 और 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, वहाँ पूरा स्टोरी पढ़ना इजराइलियों के बारे में लिखा है ना। परमेश्वर उनका राजा था, और पता है उन लोगों ने क्या कहा कि हम राजा की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमें एक क्या है सांसारिक राजा चाहिए। हालेलुया। यह बात शमूएल को बुरा लगी और उसने कहा प्रभु से, और प्रभु ने उससे कहा जैसा वो कह रहे हैं ना वैसा है कर दे तुम। हालेलुया। देखो एक वचन पढ़ो रख दे, पहला शमूएल और उसकी 8:7 में क्या लिखा है? पहला शमूएल उसकी 8:7 में क्या लिखा है? और यहोवा ने शमूएल से कहा ये लोग जो कुछ तुझसे कहे हैं उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्बा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास को बात को नहीं मानते है ना वो परमेश्वर को तू जानते, और ये साफ परमेश्वर कह रहा है। और पता है परमेश्वर कह दिया अपने दास से कि जैसा वो कह रहे ना ऐसे कर दो। अब पता है कर भी दिया। आगे पढ़ लेना क्या क्या हुआ इनके साथ। पहले थे ना प्रभु के पास, सुनो प्रभु इनका राजा था, परमेश्वर क्या था? इनका राजा था। और पता है कोई युद्ध नहीं उस समय हो रहा था, जब एली महाजक था उस समय कोई युद्ध नहीं, कोई इजराइलियों के ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं आ रहा था, कोई भी इजराइलियों के ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं आ रहा था। एकदम अब बोते थे बीज, वो सोचते थे ना कि चलो आज क्या है ना 1 बीघा में 12 क्विंटल होगी तो पता 16 क्विंटल काट देते एक, ऐसा बीज प्रभु देता था इनको आशीष। एकदम बढ़िया से रहते थे ये लोग। और पता है क्या कहे इन लोगों ने, जैसे वो संसार के लोग है ना वैसे हमें भी एक राजा चाहिए। यहोवा परमेश्वर करते रहते हो। यहोवा परमेश्वर थोड़ी आएगा बचाने के लिए। सोचो युद्ध नहीं चल रहा था उस समय, परमेश्वर इनको बचा के रखा था। और जिस दिन से इन्होंने राजा मांगा ना परमेश्वर ने कहा जैसे ही हम कह रहे हैं ना ऐसे करो, और आगे से युद्ध स्टार्ट हो गया। राजा जिस दिन बना साउल से उस दिन से लड़ाई स्टार्ट। हाँ आगे फिलिस्तीन लड़ने के लिए अमोनी हित्ती जितने सब इनके विरोध में आ गए। पहले तो खूब कुटाई हुई इनकी, और फिर जब दाऊद आया ना तब थोड़ा शांति आया, क्योंकि दाऊद सच्चा परमेश्वर का राजा था और प्रभु के बच्चन की तरह पढ़े नहीं। अब पढ़ ना बढ़िया से साउल के साथ क्या क्या हुआ था। गोलियत धमकी दे रहा था ना, गोलियत उसी समय का बात था। वो कह रहा था आ जाओ इजराइलियों, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम में से कोई भी है ना वो बहुत गलत बात बोल रहा था, आ जाओ मुझे मार देगा ना तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और वो क्या था राक्षस, एक राक्षस आ रहा है, ये क्या था बोने के समान थे, इतने छोटे छोटे बालक। जब साउल राजा बन गया तो युद्ध खत्म नहीं हुआ, अरे टेंशन सब बन गया। और साउल
जो राजा बना था ना, ये टैक्स नहीं देते थे पहले। सुनो, पहले दशवांश नहीं देते थे ये लोग भवन में, मन मर्जी था इन लोगों का, तो भी परमेश्वर इनके साथ जबरदस्ती नहीं करता था। और जब राजा बना ना, लाओ भैया टैक्स मुझे चाहिए, पहले सबसे पहले टैक्स चाहिए राजा, तुम बाद में दशवांश दो ना दो उसकी बात की बात है, पहले टैक्स ला के दो। और जो देखता था ना राजा कि इसका लड़का क्या जवान है, अपने साथ रहता था, क्या करता था, चल तुझे रंत क्या है खींचना है, तलवार चलाना है, सिपाही में भर्ती करवा लेता था। अरे यार, बहुत सारे के बच्चे मर गए। क्यों मर गए? इनकी गलती की वजह से। इनको राजा चाहिए था, इन्होंने परमेश्वर को तुझ जाना, परमेश्वर की जात जो सामुएल था समझाया भी था, पर इन लोगों ने माना भी नहीं इस बात को। फिर परमेश्वर दया किया, दाऊद को भेज दिया, नहीं तो इनका इतना गति हुआ था ना। फिर दाऊद के समय में थोड़ा सा युद्ध हुआ, फिर क्या है, युद्ध में ज़्यादा लोग, मतलब ज़्यादा युद्ध हुआ नहीं, 2 युद्ध हुआ, उसके बाद क्या है, शांति आ गई। हालेलुया। साउल युद्ध लड़ा, हार गया फिलिस्तियों से, और उनको क्या है, अपना सब कब्जा कर लिया फिलिस्ती लोगों ने। दाऊद राजा बना, दाऊद युद्ध लड़ा और जीत गया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है, आप सही हो, परमेश्वर आपके साथ है, आप युद्ध, कोई भी युद्ध लड़ो, कोई भी काम करो, वो सफल हो जाएंगे। परंतु आप खुद ही गलत हो और परमेश्वर से सहायता मांग रहे हो, तो आपको सहायता नहीं दी जाएगी। परमेश्वर अन्याय करने वाले के साथ नहीं रहता है, जो न्याय करते हैं उनके साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, अपने आप को जांचना है, झूठा किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है, और अपने भाई को या अपनी पत्नी को या अपने पति को या बच्चों को, अगर आपके विरोध में कोई गलत काम किया है तो कोई विरोध है, कोई गलती है, तो उसको क्या करो, दिल से माफ कर दो। क्या कर दो? दिल से माफ करो, और उसके साथ मेल मिलाप रखो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो। अगर कोई बैरी है, आपको सता रहा है, तो उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करो, केस मत करो। क्या करो? क्या करो? प्रार्थना करो। किससे प्रार्थना करो? यहोवा परमेश्वर से। हालेलुया। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो लड़ाई झगड़ा में आप सोचोगे ना कि मैं उससे कम थोड़ी हूँ, आप उससे मजबूत हो, आप उससे बरियार हो, तो भी क्या करो, उसको माफ करो। हालेलुया। क्या करो? माफ करो। बात बढ़ाने से बढ़ती है, परंतु जहाँ पर झगड़ा होता है और दोनों को अलग अलग कर दो, तो क्या होता है, झगड़ा खत्म हो जाता है। समझ गए? लड़ाई जो होता है ना, गली में लड़ाई होता है, तो क्या करते हैं पड़ोसी लोग, बीच बिचाव करते हैं ना, उसको घर में अंदर लेके जाता है, वो उसको घर में अंदर लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? कि झगड़ा खत्म हो जाए। समझ गए? तो इसलिए क्या है, अगर जितने बात को बढ़ाओगे उतने बात क्या होगी, बढ़ेगी, परंतु जितने खत्म करोगे वो क्या है, खत्म हो जाएगी। और पता है बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको अपने दुश्मनों से भी मेल मिलाप करवा देता है। हालेलुया। आपके दुश्मन भी क्या करेंगे, आपसे मेल मिलाप रखेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, पवित्र बनना है। हालेलुया। प्रभु के प्रति क्या बनना है, आपको वफादार बन जाओ, और प्रभु क्या करेगा, बिल्कुल मेल मिलाप कराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चल एक कहानी बता के खत्म करते हैं ना। बाइबल में एक पुत्र था जिसका नाम था उड़ाऊ पुत्र। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? क्या नाम था? और एक उसका पिता था, वो बेचारा सीधा साधा था, धर्मी था, प्रभु का भय भी मानता था। वो तो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया जाता है। इसको थोड़ा बंद कर दो, जो हला रहा है उधर से थोड़ा बोलना। उनको बच्चे हैं क्या? बड़े हो तो मैं बोल दो भाई, उधर जाकर हला करो। हेलो भाई, हेलो। ठीक है। तो उड़ाऊ पुत्र था, और वहाँ पर उसका पिता था जो यीशु मसीह को दर्शाया जाता है। उसका पिता क्या किया, उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा था, पिताजी मुझे संपत्ति में क्या जो मेरे हिस्सा है मुझे दे दो। उसके पिता ने क्या कर दिया, दे दिया। विरोध किया था? नहीं किया ना विरोध। वहाँ पर बाइबल में नहीं लिखा विरोध। उसको हिस्सा चाहिए था, वो उसका था, उसको दे दिया, वो चला गया संसार में। कहने का मतलब ये है कि ये यीशु मसीह जब ऐसे ही उसको दे दिया संपत्ति, जो यीशु मसीह को दर्शा रहा है, उसके पिता ने जो कुछ था उसका उसने दे दिया। तो संसार के लोग अगर आपसे तलाक मांग रहे हैं तो दे दो तलाक। आपको क्या है, आपसे हिस्सा मांग रहे हैं, जो उसका हिस्सा है उसको दे दो। आपका जमीन में उसका हिस्सा है, वो आपसे मांग रहा है तो उसको दे दो, उसका हिस्सा है, जो उसका हिस्सा है दे दो, बात को खत्म करो। हालेलुया। फिर क्या हुआ उड़ाऊ पुत्र के साथ? उसके बाप ने जो हिस्सा था दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ, हो गया ना कंगाल वो। और पिता के पास था तो क्या था, सेब था ना, और नहीं लेता तो उस समय भी सेब होता। और वो क्या है, करोड़ों को संपत्ति उसके पास होती, परंतु उसने करोड़ों रुपए लेके कहाँ गया, संसार में, और उड़ा दिया, उड़ गया। उड़ाया क्या, उड़ ही गया। ऐसा हाल हो गया कि भिखारी का हाल हो गया, कोई भीख भी नहीं देता था उसको। समझ गए? और बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा जो उसने उड़ा के आया था ना, उससे ज्यादा वो बड़ा बेटे के द्वारा कमा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा बेटा का संपत्ति जो था वो था ही,
समझ गए। तो जो आपके पास है वो रहेगा, परंतु अगर किसी का हिस्सा है और आप उसको दे दोगे तो वो गुस्सा में लिया है, आपसे लड़ाई झगड़ा करके लिया है और वो संपत्ति टिकता नहीं है। एक उदाहरण और बताते हैं, देखिए आबानी के है ना, रिलायंस वाले के जो दो भाई थे, दोनों को बंटवारा कर दिया, एक कंगाल बन गया और एक क्या है जियो का जो मालिक है, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आपको सीधा साधा बनना है, समझ गए। आप पहले तो प्रभु के दृष्टि में आपको सीधा साधा बनना है, ठीक है। आप प्रभु की दृष्टि में ठीक है, संसार के लोग आपके साथ कुछ भी कर ले, आपका जो है वो बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं उनका जीवन ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है यहाँ पर क्या लिखा है, अपने मुद्दई से मेल मिलाप रखना है। हालेलुया। जब हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते तो अपनों को कैसे माफ कर देंगे, है? तो सेवा कहाँ से शुरू होती है? घर से। पहले घर से माफी देना स्टार्ट करो, हालेलुया, तब दुश्मनों के पास पहुंचोगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो बैरी होते हैं वो घर के लोग होते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, अपने लोगों को माफ करना है और दिखाने के लिए माफ नहीं करना है, दिल से माफ करना है, ठीक है, समझ गए। एक भाई था, क्या बोला था इसे, मैंने माफ कर दिया, अब क्या चाहिए, तलाक चाहिए। ये कौन सी माफी है? माफ कर दिया परंतु साथ में नहीं रहेंगे। अपनी पत्नी को माफ कर दिया पर साथ में नहीं रहेंगे। ये माफी नहीं चाहता है प्रभु, ठीक है। और मैंने दासों से, बड़े बड़े दासों से भी बात करवाया, लेकिन वो बात को नहीं मान रहा है। जब परमेश्वर के दास की बात को नहीं मान रहे हो ना, तो जो परमेश्वर को तू जानता है, परमेश्वर उसके साथ क्या करता है परमेश्वर ही जाने है ना। परंतु इतना है, वो जिंदगी भर क्या है इधर उधर दौड़ता रहता है, वो कभी सुधरेंगे नहीं ऐसे लोग। और उनके लिए लास्ट में तो क्या है, अनंत जीवन से बाहर भी निकाल दिया जाएगा और वो इस संसार में भी कभी आशीषित नहीं हो पाते। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ कहा है, मलाकी पुस्तक 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि मैं तलाक से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। किससे घृणा करता है? और उसके साथ साथ वहाँ पर लिखा है कि जो ये कपड़े हैं ना उपद्रव से ढांप लेते हैं, मतलब तरह तरह के गलत काम करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, मेरे भाई ने इतना जमीन छीन लिया, मेरे भाई ने ये कर दिया, और क्या है केस कर रहे हैं, नुकसान हुआ है 50,000 के और केस करेंगे 5 लाख की। ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। कोई भी एक जन इस विषय के लिए प्रार्थना। प्रभु इस वचन से सबको आशीषित करे।